नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम पहुँच चुके हैं मेरठ शहर में, जहाँ पर सैफ़ी संघर्ष समिति नामक एक संस्था काम करती है। और आपको यही बात हम यहाँ पर बताते हुए चले कि ये संस्था समस्त समाजों के लिए, समस्त लोगों के लिए बराबर उतना ही काम करती है। कभी कुछ लोगों ने हमसे पहले भी इस बात की शिकायत की है कि सैफ़ी नाम से जितनी भी संस्था होती हैं वो हमेशा सैफ़ी वर्ग के लिए काम करती है, जबकि आज इस समिति ने ये साबित करके दिखा दिया है कि सिर्फ सैफ़ियों के लिए नहीं, सब समाज के लिए ये समिति काम करती है। इस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन सैफ़ी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। पहले इनसे जानेंगे कि आखिर ये समिति हसीन सैफ़ी साहब को ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हसीन साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे सैफ़ी संघर्ष समिति का निर्माण कैसे हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी बनाने की। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पिछली जितनी भी समितियां हम लोगों में चल रही थी, मैं भी छोटा सा था, जाता था वहाँ, जाते थे हम लोग, बिरयानी खा के आते थे और हमें मंच पे ये नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है ये। हम लोगों ने, डॉक्टर साहब ने, सबने मिलकर एक समिति का गठन किया। हम लोगों ने अपने समाज को जो है रोज़गार से जोड़ा है। हम लोगों की 11 सूत्रीय मांग है, जो मैं आपको एक दो मांग इसमें बीच में रखता हूँ। पहली मांग हमारी फ्लैट रेट पे बिजली को लेके है, जो पिछली सरकार थी उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हमारी फ़ाइल बिल्कुल तैयार करा दी थी। 31 तारीख को जो आचार संहिता लग गई, इस कारण हमारी जो फ्लैट रेट पे बिजली नहीं हो पाई है। अब भी हमारी इस सरकार से भी हमारी मांग जारी है। योगी जी को हमने लेटर भेज रखा है, वहाँ से जब भी बुलावा आएगा हम लोग बात रखेंगे, अपनी पूरी बात रखेंगे। और एक और बात बता दूं, हमारी समिति में सर समाज के लोग हैं, मयंक जी हैं, अंसारी जी हैं, कुरैशी साहब हैं, चौहान साहब हैं, सभी लोगों को हम लोग साथ लेके चलते हैं। नाम हमने रखा है, जब बर्थ होता है बच्चे का तो उसको नाम देना पड़ता है, सैफ़ी संघर्ष समिति रखा है। बट हम लोग हिंदू मुस्लिम के लिए सब लोग काम करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। सबसे पहले एक बात यहाँ पे हसीन साहब जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सैफ़ी समाज के नगीने के रूप में आज पहचाने जाते हैं, आने वाले सैफ़ी डे के लिए क्या प्रतिक्रिया देंगे, जो 6 अप्रैल को सैफ़ी डे है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, इस्लाम में सैफ़ी डे मनाना कहीं नहीं आया। फिर भी हम लोग जो है इसमें जो है, हम लोग योम पैदाइश होती है तो योम नाम जो रखा गया उसके लिए हम लोग जो है, डॉक्टर साहब ने और हमारी पूरी टीम ने डिसाइड कराया कि हम लोग जो है अस्पताल में फल वितरण करेंगे और ब्लड डोनेट करेंगे। एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे हसीन साहब कि सैफ़ी संघर्ष समिति के जो मेन एजेंडा है और जो मेन मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं समाज को लेकर। मेन समाज को लेकर हमारा एक तो बहुत जल्दी आप देखेंगे, आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग पूरे देश को बताएंगे कि हम जो है आई हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं और बहुत सारी जो हमारे समाज में खामियां हैं उसको दूर करने जा रहे हैं। राजनीति से हम लोग बहुत दूर हैं, हमारे लोग राजनीति नहीं करते हैं, ना ही हमें ज़रूरत है अभी राजनीति की, क्योंकि संगठन सर्वसर्वा होता है। इस वजह से हम लोग जो अपने संगठन को लेकर मजबूत कर रहे हैं और हमने जो है 2020 में एक लक्ष्य रखा है 5000 सदस्य बनाने का। दोस्तों, ये थे हमारे साथ हसीन सैफ़ी साहब, जिन्होंने ये बताया कि समिति सिर्फ सैफ़ियों के लिए काम नहीं कर रही है, तमाम लोगों के लिए काम कर रही है और उसका एजेंडा भी इन्होंने बताया। डॉक्टर आबिद साहब हमारे साथ, सैफ़ी हिंदुस्तानी मशहूर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। यहाँ पर जानेंगे, आप शामली से आते हैं, सैफ़ी संघर्ष समिति का कितना मतलब वहाँ पर उसकी कितनी उन्नति देखी जा रही है शामली में। शामली में माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जो है उठान पर है मामला। और हमारा कुनबा बढ़ाओ अभियान जो चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है आदेश पर 2020 तक का जो एक टारगेट दिया गया है करीब 5 लाख सदस्य बनाने का, वो इंशाल्लाह पूरा होगा और बहुत बढ़िया साथ मिल रहा है हम लोगों को। आने वाले सैफ़ी डे को 6 अप्रैल को किस तरह से देखते हैं। सैफ़ी डे को बहुत अच्छी तरीके से हम देख रहे हैं, जैसे सब लोग बनाते आ रहे हैं, हम भी गए हैं, आपके दिल्ली में भी हम लोग गए हैं। समीम साहब ने जो बुलाए थे, करीब कई वर्ष हो गए, उसके बाद तो हमने नहीं देखा सैफ़ी डे। तो कुछ हमारे जो संगठन की तरफ से जो सैफ़ी डे मनाया जा रहा है, ये एक अलग मतलब पहल है कि भाई इसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक का हमारा करीब 7-8 राज्यों में संगठन पहुँच गया, सभी जगह, सभी राज्यों में, सभी डिस्ट्रिक्टों में, सभी गांव में जहाँ तक पहुँचा है, वो अपने अपने हिसाब से अपना सरकारी हॉस्पिटलों में जाके फल वितरण करना मरीजों को, या अपना रक्तदान शिविर जैसे शामली में भी लग रहा है जो है 6 अप्रैल को रक्तदान शिविर, ये कहते हुए कि ये रक्त जो है हम सैफ़ी संघर्ष समिति के बैनर तले अपने जो है जवानों के लिए, सैनिकों के लिए रक्तदान लगा रहे हैं। जिस तरह से भी आपको बताया कि सैफ़ी संघर्ष समिति जो है तमाम समाजों के लिए, तमाम संगठनों के लिए, सबको साथ में लेकर काम करती है। अभी ऑफ कैमरा हसीन साहब ने हमें एक बात बताई, डॉक्टर मयंक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बताया कि डॉक्टर मयंक काफ़ी मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं और जो मरीजों को परेशानी होती है उसको दूर भी करते हैं। मयंक साहब से बात करेंगे। मयंक साहब,
क्या संदेश देना चाहेंगे सैफी संघर्ष समिति के माध्यम से? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। पहली बात, मेरा नाम मयंक है, मैं एक सामाजिक स्तर पर काम भी करता हूँ, छोटी सी संस्था है अपनी, और हमारा अपना हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर मैं देखता हूँ ज़रूरी नहीं है कि हम एक सामाजिक संस्था से जुड़कर ही समाज सेवा कहलाए जाते हैं। हर नागरिक की एक पहचान होती है, हर नागरिक की कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं भी अगर शहर में या कस्बे में, गाँव में किसी को अगर असक्षम व्यक्ति को देखता है कोई भी चीज़ में, तो हमारा कर्तव्य बनता है उसे सक्षम बनाना, उसकी मदद करना, और आर्थिक मदद, हर जिस प्रकार की भी मदद चाहता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरी यही अपेक्षा रहती है कि मैं लोगों की मदद जितने से ज़्यादा कर सकूँ। मेरी हमेशा भगवान से ये प्रार्थना भी रहती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस विषय में। हमारे साथ यहाँ पे सैफी संघर्ष समिति के कुछ युवा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आपको इनसे भी मिलवाते हैं। अभी हमने देखा बातों के दौरान आपकी बातों में बड़ा तड़क था, आप समाज के लिए बहुत अच्छी बात रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे समाज को लेकर? समाज को लेकर के तो अभी जैसे कि आपने सुना के सामने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बातें रखी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बातें रखी, तो उस हिसाब को देखते हुए हमारा जो लक्ष्य है वो 2020 तक 5 लाख लोगों को संगठित करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश करेंगे कि 5 नहीं 6 हो जाएं, लेकिन हमने अभी तक टारगेट जो रखा है वो 5 लाख लोगों को सदस्य अभियान चला रखा है कि 5,000 लोगों को जोड़ा जाए। इस मुहिम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। जो भी हमारी मुहिम चल रही है दहेज को लेकर के, उस मुहिम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर घर तक जा कर के हम कोशिश करेंगे, घर घर जा कर के इस अभियान को जागरूकता लाएँ। हमारे साथ यहाँ पे समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता जानेंगे, इनसे भी कुछ बातें। क्या सबसे पहले नाम जानेंगे? मेरा नाम रहीमुद्दीन सैफी है, मैं मेरठ से ही हूँ। रहीमुद्दीन साहब, अभी हमने बातों के दौरान देखा आप समाज के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं काम करने के लिए। किस तरह से सैफी संघर्ष समिति के कार्यों को बताना चाहेंगे? मैं एक बात यह है कि सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत का एक मेन मकसद ये है कि जो पिछड़ा वर्ग का समुदाय है, मध्यम वर्ग का समुदाय है, उसके हित में आज तक कोई काम नहीं हुआ। बातें बहुत होती हैं लेकिन काम नहीं हुआ। किसान की जहाँ तक बात होती है, मजदूर की बात होती है, जवान की बात होती है, लेकिन मध्यम वर्ग की बात नहीं होती, जो दस्तकार वर्ग है, शिल्पकार वर्ग है। जबकि संविधान में बाकायदे उसके लिए एक अलग से प्रोविज़न रखा गया है, आर्टिकल है उसके फलाह के लिए, उसके कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि इस देश में इस जो 85% समुदाय है इसके हित में काम हो, लघु और सीमांत कुटीर उद्योग डेवलप हो, क्योंकि बड़े उद्योगों से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चीन की बात करें तो चीन में जब तक कुटीर उद्योग डेवलप हुआ तभी वो विकास की तरफ गए हैं। आज अगर हम कुटीर उद्योग डेवलप होगा तो हम पूजा और इबादत की तरह काम करते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है और देश आगे जाता है। लेकिन देश जो पीछे जा रहा है वो एक कुछ घरानों के लिए काम हो रहा है। तो मेरा ये दिली तमन्ना है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ संगठन के साथ मिलकर के, कि आखिरी सांस तक हम ये संघर्ष करेंगे और अपने समुदाय के लिए उसमें अवेयरनेस लाएंगे, उसमें जद्दोजहद पैदा करेंगे, उसमें संघर्ष करने की ताकत पैदा करेंगे और इसके लिए जद्दोजहद करते ही रहेंगे। यूनियन के कुछ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे सैफी संघर्ष समिति के मंच से आज? भाई मैं तो एक छोटा सा मैंने कोचिंग सेंटर भी खोला हुआ है और गरीब से लेके सब बच्चे हम लोग पढ़ाते हैं। उसके फीस हो ना हो लेकिन पढ़ाना मकसद है, मेन मकसद ये है। और मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, मेन चीज़ ये है। हमारे साथ यहाँ पे यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता मीडिया प्रभारी नसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। नसीम भाई, आप जिस तरह से वैसे यूनियन के संगठन के मीडिया प्रभारी हैं, इस नाते सैफी संघर्ष समिति के कार्यों को किस तरह से गिनवाना चाहेंगे? देखो, हदीस का भी फैसला है कि जो जोड़ करता है उसको अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पसंद करता है। वो सबसे पसंदीदा अमल जो जोड़ करने वाला है, और हमारी जो तंजीम है वो जोड़ पैदा करी है। देखो क्या होता है कि सबसे पहले अपना परिवार देखना होता है। तो जो सैफ़ी हमने इस तंजीम का नाम दिया है इसी पर्पज़ से दिया है कि पहले हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके बाद फिर जो और हमारी करीबी तंजीमें हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करके, और उसके बाद उन जो हमारा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन चीज़ें हैं, उनके साथ आगे बढ़ाएं और समाज की जो सही चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करें। और तालीम इस मकसद से हम आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम हर फील्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह से नसीब भाई ने अभी बताया, तालीम। उसी तो मास्टर जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो सैफी संघर्ष समिति का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। मास्टर जी, किस तरह से आज शिक्षा को लेकर समाज को संदेश देना चाहेंगे? छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि तालीम हासिल करो माँ की गोद से कब्र के जाने तक। तालीम की हैसियत यही है कि हमें कभी भी तालीम से नफ़ी नहीं रखा गया है।
इसके लिए आगे चलते हुए हम लोग जो हैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं तालीम के लिए। हम अपने बच्चों को हम अपने एक फ्री तालीम देते हैं, अपना एक कोचिंग अलग से चलाते हैं जिसमें हम फ्री तालीम देते हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं तालीम के लिए। यही हमारा संघर्ष समिति का जो है एम है कि हम इसको आगे लेके चलें तालीम को। मेरठ शहर के बहुत ही मशहूर सोशल वर्कर हमारे साथ रियाजुद्दीन जी मौजूद हैं, राजू राजू गात्रे, इनसे भी जानेंगे। राजू भाई, किस तरह से देखते हैं सैफी संघर्ष समिति के मन से समाज को? सैफी संघर्ष सोसाइटी जो है एक सामाजिक सोशल वर्कर का काम है और सोशल वर्कर का वर्क है कि पूरे समाज को देखते हुए चलना। और जो लोग अभी मैंने इनको देखा और सोसाइटियों को भी देखा, इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग के लोग मेरे को देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। लेकिन हसीन भाई या हमारे और जितने भी साथी हैं वो एक दूसरे को इतना बढ़िया सहयोग कर रहे हैं और ये हर वर्ग के बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी जाति धर्म का कोई केस लेकर के दौड़े कि उसको उतनी तरजीह दी जाए, नहीं। यदि किसी की कोई परेशानी है, जायज़ है, उसके लिए तत्पर हर बंदा 1 मिनट से पहले खड़ा हो जाता है। जरा सा फ़ोन आया नहीं, सारा काम छोड़ करके सब ग्रुप वहाँ मिल जाता है। तो इससे बढ़िया क्या बात है। ऐसे कई सारे वर्ग आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, सोशल हो, जो आज समाज को पूरा तरीके से दूषित कर रखा है। पूरे समाज को दूषित क्यों कर रखा है कि हम ये नहीं देख रहे वो लोग कि कौन सी जाति धर्म का बस मार काट फैलानी है और उनको भ्रष्टाचार में लिप्त कर देना है या देशद्रोही में फैला देना। आपकी बात बिल्कुल सच है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। एक बात यहाँ पर हमारे साथ और बताते चले आपको, और भी सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे किस तरह से देखते हैं आज समाज को। ठीक, इस समाज का जो हमारे ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। खासकर जो दहेज के खिलाफ जो इन्होंने एक पहल की है, जो कि समाज में बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय है, उस पर ये बहुत अच्छा कदम है ये। और पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के जो इन्होंने ध्यान में रखे अपने कदम को आगे बढ़ा रही है, मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये काम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े। यही मेरी काम। जाते जाते हम आपको हसीन बातें ऐसी बताना चाहेंगे। हसीन साहब, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, प्रोग्राम के आखिरी चरण में आज समस्त सैफी समाज को और समस्त समाजों को, अब तो हम आपसे समस्त समाजों की बात करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से समाज में उन्नति हो सके? सबसे पहले जो है हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। एक बात आपकी बात रोकते हुए यहाँ पे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी बातों के दौरान हमने सुना कि दहेज प्रथा समाज को खोखला कर रही है, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, दहेज प्रथा पे हम लोग लगा रहे हैं, काफ़ी पाबंदी लगा रहे हैं, बट जो लोग दहेज देना चाहते हैं दिखावा ना करें, अपने बच्चों को दें। मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर दीजिए आप, पर जो लोग जिनके पास साधन नहीं है देने के लिए, वो थोड़ा सा मायूस होते हैं। आप अपने बच्चों को दिए, कोई बाहर तो देते नहीं, वो अपने लड़के को देते हैं, लड़की को देते हैं। तो इस तरीके से दिखावा ना हो, दें तो थोड़ा पर्दे में करके दें। और देखिए कहाँ तक हम लोग कामयाब होंगे, मुहिम हम लोग चला रहे हैं। तो ये हमारे साथ सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन सैफी साहब, बाकी तमाम कार्यकर्ताओं की बात भी हमने आप तक पहुंचाई है। और दोस्तों, ये बात हम यहाँ पर बताते हुए चले हैं आपको कि सैफी संघर्ष समिति ना कि सिर्फ मेरठ में ही, बाकी देश के काफ़ी ज़िलों में आज अपना काम कर रही है, पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। दोस्तों, प्रोग्राम करते हुए आपको ये बात बता दूं मैं कि आइंदा सैफी संघर्ष समिति के साथ मिलकर मैं रहमान सैफी साय न्यूज़ का संपादक होने के नाते आप सब लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सैफी संघर्ष समिति के साथ मिलकर सैफी संघर्ष समिति के तमाम कार्यकर्ताओं के मुद्दे और जो भी समाज में परेशानी हो रही है उसके मुद्दों को मैं बार बार इन सब के साथ मिलकर उठाता रहूँगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं कैमरामैन दीपक के साथ साय न्यूज़ से रहमान सैफी, दिल्ली।